खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको ये जानकारी है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। देश भर में उत्साह और श्रद्धा के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। शिव भक्तों की बड़ी संख्या शिव मंदिरों की ओर रुख कर रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, जहां वे बाबा शिव के दर्शन कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बता दें कि सावन के महीने में विशेष रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना का महत्व बढ़ जाता है। सोमवार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। वाराणसी और उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जहां काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, वहीं उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। और दोनों ही स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और दोनों ही स्थानों पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह सुबह अगर हम उज्जैन की बात करें तो महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती हुई। कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के दुकान के बाहर नाम लिखने को लेकर जारी निर्देश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और ज्यादा वक्त दिए जाने की मांग की थी। इस साल भले ही कांवड़ यात्रा पूरी हो चुकी हो, लेकिन इस मामले में कोर्ट जो फैसला देगा वो अगले साल होने वाली कांवड़ यात्रा में लागू होगा। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। गुजरात के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान बनासकांठा, साबरकांठा, वलसाड, गांधीनगर, अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात के नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग और तापी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण नदी में नावों की आवाजाही कम हो गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश और कई जगहों पर बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी उफान पर है। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस बीच अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने जिनको नोटिस जारी किए हैं, उनमें पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कांस्य पदक जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले नेशनल पिस्टल शूटिंग कोच समरेश जंग का घर भी शामिल है। नोटिस में दावा किया गया है कि जिस जमीन पर खैबर पास कॉलोनी बनी हुई है वो रक्षा मंत्रालय की है, इसलिए ये अवैध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। पहले चरण में राष्ट्रपति फिजी के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का फिजी की संसद को संबोधित करने और वहां के भारतीय प्रवासियों से बातचीत करने का कार्यक्रम भी है। भारत फिजी का एक मजबूत विकास साझेदार है और इसके अलावा राष्ट्रपति न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की यात्रा भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अगस्त को स्वदेश वापस आएंगी। भारतीय डाक विभाग आज पेरिस ओलंपिक को समर्पित डाक टिकट जारी करेगा। इस कार्यक्रम में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल होंगे। साथ ही डाक टिकट का अनावरण भी करेंगे। कार्यक्रम में इस बार कई पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी भी शामिल होंगे। डाक टिकट के जरिए देश भर के एथलीट्स और खेल प्रेमियों के हौसलों को बढ़ाया जाएगा।